हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एलटी ग्रेड की जो प्रिपरेशन हमारी सीरीज चल रही है उसमें ओन इज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है जॉन मिल्टन का, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ओन इज ब्लाइंडनेस एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइटल देख लेते हैं। इसका टाइटल है ओन इज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और जो अगर बात की जाए जॉन मिल्टन की, तो जॉन मिल्टन ने इसे सोनेट नंबर 19 कहा था, क्योंकि उन्होंने जो अपने लाइफ टाइम में सोनेट लिखे थे वो 24 सोनेट लिखे थे। उन 24 सोनेट में जो ये सोनेट था वो 19 नंबर पर आता था, तो इसे वो सोनेट नंबर 19 कहते थे। और तकरीबन 100 साल तक इसे इसकी फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जाना जाता था। इसका जो टाइटल है वो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था। इसको उसके टाइटल इसकी फर्स्ट लाइन को माना जाता था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी ये टाइटल था। और इसे जॉन मिल्टन ने जो नाम दिया था वो सोनेट नंबर 19 नाम दिया था। ऑन इज ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो ये थॉमस न्यूटन ने इनको नाम दिया था। जैसे ये पब्लिश्ड, अगर हम बात करें इसके पब्लिकेशन की, ठीक है, तो ये जो पब्लिश्ड हुई थी, ये पब्लिश्ड हुई थी 1673 में, 1673 में इन ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट में। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट में ये पब्लिश्ड हुई थी। सबसे पहली बार 1673 में ये पब्लिश्ड हुई थी। और अगर ओनली ब्लाइंडनेस टाइटल की बात करें तो जो टाइटल है गिवन बाय थॉमस न्यूटन इन 1761, तकरीबन 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद इसे थॉमस न्यूटन ने ऑन इज ब्लाइंडनेस नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, थॉमस न्यूटन ने लगभग 100 साल बाद इसे ऑन इज ब्लाइंडनेस नाम दिया था। ठीक है, और इसके बारे में एक बात और जान लें कि अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें तो जो ऑन इज ब्लाइंडनेस है वो इनके जब ये कम्प्लीटली अंधे हो गए थे उसके बाद की बात है, तो उस दौरान इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये मिल्टन वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड बाय द एज ऑफ 1652 एंड एट द एज ऑफ 44। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है तो जो मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए थे वो कब हुए थे, तो आप आंसर दोगे कि 1652 में, 1652 में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। और उस टाइम उनकी जो एज थी वो थी 44। ठीक है, 44 उनकी एज थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आज हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने जो वीडियो है उसको, अपने जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये इसकी ट्रांसलेशन करते हैं अब। इसके बारे में आपको ये बता दूं कि जो मिल्टन ने सोनेट्स लिखे हैं, देखिए वो मिल्टोनिक जो सोनेट लिखे हैं उन्होंने पैटर्न में लिखे हैं। आपको पता होगा कि ये दो तरह के होते हैं, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट शेक्सपियर द्वारा लिखे गए थे, और जो पेट्रार्क द्वारा लिखे गए थे पेट्रार्कन इटालियन फॉर्म में लिखे गए थे सोनेट। ठीक है, तो जो ये सोनेट है जॉन मिल्टन का ऑन इज ब्लाइंडनेस, इसमें क्या है, इसमें सस्टेक्ट है और ऑक्टेव है। तो जो ऑक्टेव है 8 लाइन का और सस्टेक्ट है 6 लाइन का। ठीक है, तो ये पेट्रार्कन फॉर्म में है। ये चीज़ें याद रख लीजिए और हो सके तो नोट कर लीजिए, क्योंकि एलटी ग्रेड में आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो आपको वर्क दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसी में से ही पूछा जाएगा, तो इसकी आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो पेट्रार्कन फॉर्म में है और आइनविक पेंटामीटर में है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें क्या है, ऑक्टेव और सिस्टेक्ट का यूज़ किया गया है। ऑक्टेव में इन्होंने अपनी समस्या बताई है और सिस्टेक्ट में उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देर ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपनी जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। तो इसमें जो इसमें जो मिल्टन है उन्होंने कहा है व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। ठीक है, तो वे कहते हैं कि जब मुझे महसूस हुआ, जब मैंने देखा कि मेरी जो लाइट है, जो मेरी आंखों की रोशनी है वो जा रही है। ठीक है, जब कि वो जा रही है इन हाफ माई डेज, अभी तो मेरे जो दिन है वो उम्र है वो आधी हुई है, क्योंकि 44 एज में इनकी जो थी 44 साल की उम्र में इनकी लाइट चली जाती है आंखों की, ये अंधे हो जाते हैं। तो ये कहता है कि अभी तो मेरी आधी भी उम्र नहीं हुई है, अरे मेरे तो आधे ही दिन गुजरे हैं अभी। इन द डार्क वर्ल्ड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और अब क्या हो गया, जैसे कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई, अब उन्हें ये संसार कैसा लग रहा है, डार्क वर्ल्ड लग रहा है और वाइड लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा ही विस्तृत लग रहा है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। वो कहते हैं कि जब
मेरे जीवन के आधे ही जीवन काल में मेरी जो आंखों की रोशनी जाने से अब मुझे क्या लग रहा है कि ये जो संसार है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, वो बहुत ज़्यादा गहरा काला हो गया है और बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। नेक्स्ट लाइन वो कहते हैं एंड वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। वो कहते हैं कि जो वन टैलेंट है, जो ईश्वर ने मुझे टैलेंट दिया था, वो पोइटिक जो टैलेंट मुझे दिया है, जो कविताएं लिखने का, जो पोएम लिखने का, मुझे जो पोइटिक टैलेंट ईश्वर ने दिया है, अब मैं उसे छुपाना नहीं चाहता। और अगर मैं उसे छुपाता हूँ तो वो मेरे मृत्यु के बराबर होगा, विच इज़ डेथ टू हाइड। ठीक है, जिसे जो छुपाना होगा वो मृत्यु के बराबर होगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस। और ये कह रहे हैं कि लॉस्ट विद मी यूजलेस, और मैं इसे क्या है यूजलेस छिपा कर रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इसे छुपा कर रखूँगा तो ये यूजलेस हो जाएगा। मैं इसे छिपा कर नहीं रखना चाहता। जो मेरे अंदर जो पोएटिक टैलेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये संसार के सामने आए, ये ईश्वर के मैं सामने प्रस्तुत करूँ। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। और वो कहता है कि जो मेरी आत्मा है वो झुकी हुई है ईश्वर की तरफ, सबसे ज़्यादा वो ईश्वर की तरफ झुकी हुई है। और क्यों झुकी हुई है? टू सर्व देयर विद माई मेकर, क्योंकि वो अपने से जो मेकर है, जो ईश्वर है, उसको सर्व करना चाहती है, वो उसकी सेवा करना चाहती है। वो उसे अपनी मतलब जो उनका पास जो एबिलिटी है, जो उनका टैलेंट ईश्वर ने उन्हें दिया है, वन टैलेंट पोइटिक का, पोइटिक टैलेंट, वो उसे ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो उस टैलेंट से उनकी सेवा करना चाहते हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। और वो क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। वो कहते हैं कि इस तरह से मैं उनकी सेवा करके, अपने पोइटिक टैलेंट का से ईश्वर की सेवा करके, जो मेरा ट्रू अकाउंट है, जो मेरा ये पोइटिक टैलेंट है, वो मैं ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम में उन्होंने कहा है लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाए और जब वापस आए ईश्वर वो मुझे डांटे। चाइल्ड मीन्स होता है डांटना। ठीक है, लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर वापस आ जाए और मुझे डांटे। उसके बाद में कहते हैं, उसके बाद में उन्होंने एक क्यूट, एक बहुत ही ज़्यादा सम्मान से, बहुत ही ज़्यादा उदारता के साथ में क्वेश्चन पूछा था ईश्वर से, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या ईश्वर उनसे भी कार्य कराता है जिनकी लाइट जा चुकी है, जो अंधे हो चुके हैं। ठीक है, आई फॉन्डली आस्क, मैंने विनम्रता से पूछा। डोथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क, कि क्या ईश्वर उनसे भी कार्य कराएंगे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। उसके बाद में आंसर, उन्हीं की आत्मा से एक आंसर आता है, बट पेशेंस। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि बट पेशेंस, कि धैर्य रखो, टू प्रिवेंट दैट मर्मर। और तुम्हें इस जो मर्मर कर रहे हो तुम, ये जो तुम बड़बड़ा रहे हो, जो तुम परेशान हो, तुम्हें इस चीज़ से प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट होता है बचना चाहिए। ठीक है, मर्मर होता है बड़बड़ाना या फिर गिड़गिड़ाना, तो तुम्हें इस गिड़गिड़ाने से बचना चाहिए। और सून रिप्लाइज, और तभी एक सून रिप्लाई आता है ईश्वर की तरफ से, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज गिफ्ट। ठीक है, कि ईश्वर को किसी के कार्य की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के उपहारों की जरूरत है। ठीक है, गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज गिफ्ट, कि ईश्वर को किसी की कार्य की आवश्यकता नहीं है, किसी के उपहारों की जरूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, कि जो बेहतर होगा वो अपनी जो माइल्ड योक होता है। देखिए, आपने बैल के कंधे पर जो वजन देखते होंगे, आपने देखा होगा बैल के कंधे पर एक लकड़ी का रखा रहता है जिसमें उसका पूरे शरीर का वेट होता है, और उस जो जिसमें उसे जोता जाता है बग्गी में, उसका भी उस पर वेट होता है। तो इसने कहा है कि ईश्वर के जो सेवा में रहते हैं उनको इस तरह का होना चाहिए कि जो उनके गर्दन पर जो बोझ है उस पर ध्यान ना कर देते हुए वो अपना बेस्ट सर्व करें, वो ईश्वर की सेवा में लगे रहें, अपने कंधों पर दिए हुए भार को ना सोचें। तो इसमें ईश्वर ने कहा है, जैसे ही मतलब जब मिल्टन ये सोच रहे होते हैं कि मतलब अब तक तो उन्होंने ये सोचा, जो इसमें ऑक्टेव है 8 लाइन में, उन्होंने ये कहा कि मेरी ऐसी ऐसी हालत हो चुकी है तो मैं अपने टैलेंट को छुपाना नहीं चाहता, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर को सर्व करूँ, कि कहीं जो वन टैलेंट जो ईश्वर ने मुझे इकलौता टैलेंट दिया है मेरे पोइटिक का, वो कहीं वो मुझसे वेस्ट ना हो जाए, यूजलेस ना हो जाए, और अगर मैं इसे छुपाता हूँ तो ये मृत्यु के बराबर होगा। ठीक है, तभी उनके अंदर से जो सेस्टेट है, वो 6 लाइन में क्या आता है, उनके अंदर से एक आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि मतलब ईश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के डे लेबर की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, किसी के गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनके पास है, जो उनका सर्वोत्तम होता है, जिसे ईश्वर से प्रेम है, वो अपने कंधे पर यह भार सहन करेगा और ऐसे सहन करते हुए वो अपना बेस्ट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली। अब हिज स्टेट कौन है? हिज यानी ईश्वर जो गॉड है उसका स्टेट इज किंगली, कि वो राजाओं का है, वो क्या है? सबसे ऊपर है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों क्या है उसके झुके हुए हैं एक कतार में और तेजी से कार्य कर रहे हैं। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और जो उनको कार्य किया जाता है वो तेज गति से उस कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो लैंड पर कर रहे हो चाहे वो ओशन में कर रहे हो, वे बिना आराम के अपने कार्य को, हजारों लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। और फिर क्या क्या है, फिर लास्ट में एक लाइन है, उसमें उन्होंने कहा है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब ये मिल्टन कहते हैं कि मेरी लाइट जा चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो जो व्यक्ति हैं वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं, जो सिर्फ खड़े हैं इंतजार में कि कब उनका नंबर आए, ईश्वर की वो सेवा करें। ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सोनेट था, आप इसे तैयार कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आई होगी। और इसके बाद में मैं आपके लिए और पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक फर्स्ट है उसका जो ट्रांसलेशन है वो लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सब लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स रोहा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।